ये देश प्रेम से आगे बढ़ेगा, नफरत से नहीं बढ़ सकता। जहाँ नफरत है वह देश कामयाब कभी नहीं करेगा। आप सोचिए, आपके घर में झगड़ा हो, आपके बच्चों में झगड़ा हो जाए तो वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिस मुल्क में नफरत की राजनीति हो और धर्म के नाम पर राजनीति हो, वहाँ तो कटा मरी रहेगी। इनको क्या है, इनको बीज बोना है। इनकी एक RSS है, उसका काम ही ये है नफरत फैलाना। अगर ये नफरत ना होती तो देश आज कहीं से कहीं पहुँच जाता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें दिल्ली यूपी बॉर्डर की, जहां पर लोग लगभग 84 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन के लिए डटा हुआ है। लेकिन सरकार अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि पीछे हटने के बजाय सरकार किसानों पर गलत टिप्पणियां कर रही है। और जैसा कि अभी मोदी जी ने लोकसभा में बोला कि ये आंदोलनजीवी हैं, परजीवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये ऐसे गलत बयानात कर रहे हैं प्रधानमंत्री होने के नाते भी। तो मैं हमारे साथ हैं कुछ ये प्रोटेस्टर, मैं बात करता हूं भाई आंदोलनकारियों के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हर आंदोलन के बारे में जो भी सरकारें होती हैं वो आंदोलन को बदनाम करने का पूरा भरसक प्रयास करती हैं और दमन करने का पूरा प्रयास करती हैं, आंदोलन खत्म हो जाए, टूट जाए। लेकिन ये किसान आंदोलन ऐसा आंदोलन है, खेती के तीनों कानून रद्द कराकर ही वापस जाएगा। और इस कानून को किसान के लिए फसल और नस्ल की बात है। ये तीनों कानून ऐसे कानून है कि जो कि फसल की पूरी नस्ल खराब कर देगी, पूरी भारत की खेती की श्रृंखला को बर्बाद कर देगी। और किसान इस खेती की श्रृंखला को बचाने के लिए जी जान से लगा है और लगा रहेगा और अंतिम समय तक लड़ता रहेगा और बचाएगा। किसान जीतेगा, निश्चित रूप से जीतेगा। एक अंकल जी हैं। अंकल जी, मैं एक सवाल करूंगा आपसे। अभी जैसे कि मोदी जी ने बोला है कि ये आंदोलनजीवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? हम तो आंदोलनजीवी हैं और मोदी कौन से जीवी है? राम मंदिर पर है आंदोलन कर रहे हो जिन्हें है बेहू तो जीवी है बिन्ने सबरे तमाम मुद्दे करे है। जैसा अब एक मंत्री हैं जो मौजूदा सरकार के, उन्होंने बोला है कि भाई 200 का, जैसे कि पता है कि प्रोटेस्ट में 200 से ज़्यादा किसानों ने यहाँ पे शहादत दे दी है। लेकिन उस पर दुख प्रकट करने के बजाय मंत्री ने ऐसा बोला है कि 2 लाख में 200 मर गए तो क्या हुआ, ये तो घर पे भी मर सकते थे। तो उस पर क्या कहेंगे? कोई बात ना है, अब हम किसान मर रहे हैं तो कोई बात ना, बेमतते तब मालूम पड़ती, घरवार बेमतते तब मालूम पड़ती, ऐसे क्या मालूम पड़ेगी है। पहले जो लोग जो कहते क्या ये तो ये जंगल राज है, तब बिन के घरवाए मरे तब कहते कि हाँ वास्तव में जंगल राज है। अब जे खुद मरेंगे, जिनके परिवार के मरेंगे, तब इनको पता चलेगा। अंकल जी, आप बताएं क्या कहेंगे? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज भारत में क्या लाए? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने हटाया? इन किसानों के आंदोलन की वजह से। इसमें जन कितने बच्चे हमारे महापुरुष शहीद हुए, आज वही हालत इस मोदी सरकार ने बना दी। और आप जिस बात को कह रहे हैं वो हरियाणा का कृषि मंत्री है, उसको सोचना चाहिए। वो किसान का बेटा ही नहीं है। किसान के पसीने से, खून पसीने की कमाई से ये देश खड़ा हुआ है। किसान का बच्चा सरहद पर रहता है, किसान रात में अपने खेतों में पानी लगाता है। यही सरकारें, पहले हमारे ही आगे लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री थे, उनके ज़माने में, जवाहरलाल जी के और लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में विदेशों से अन्न आता था, गेहूँ, जिसकी रोटी भी नहीं खाई जाती थी। आज किसानों ने अपने खून पसीने की कमाई से देश के भंडारों को भर दिया है। और ये हम तो कहते हैं कि आंदोलनजीवी हैं, परजीवी हैं। ये किसके लिए आंदोलन करते हैं? राम मंदिर के लिए। गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। अरे हमको सर्टिफिकेट लेंगे, हम भी हिंदू हैं। हम आपसे सर्टिफिकेट लेंगे, गर्व से कहिए अरे ईश्वर एक है। जो गांधी जी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सन्मत दे भगवान, वो परमात्मा एक है और धर्म अनेक हैं। अरे किसी की जो आस्था है उसको माने, पर प्रेम से रहें। ये देश प्रेम से आगे बढ़ेगा, नफरत से नहीं बढ़ सकता। जहाँ नफरत है वह देश कामयाब कभी नहीं करेगा। आप सोचिए, आपके घर में झगड़ा हो,
आपके बच्चों में झगड़ा हो जाए तो वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिस मुल्क में नफरत की राजनीति हो और धर्म के नाम पर राजनीति हो वहाँ तो कटा मरी रहेगी। इनको क्या है, इनको बीज बोना है। इनकी एक RSS है, उसका काम ही ये है नफरत फैलाना। अगर ये नफरत ना होती तो देश आज कहीं से कहीं पहुंच जाता। ये कहते थे 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है। हम उस ज़माने की भी पता है जब बाहर से गेहूं आता था। मेरी उम्र 73 साल की हो गई है, मेरे आगे हमने खाई है उस गेहूं की रोटी। और हमारे जो गरीब भाई थे, दाएँ चलती थी, आप भी कोई छोटे नहीं हैं, उसके जो बैलों के गोबर से जो अन्न निकलता था वो धो धो कर खाया है। मोदी जी को क्या पता है देश कैसे खड़ा हुआ है। इन्होंने तो जब हमारे महापुरुषों ने सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जो कुर्बानी दी, मोदी जी को पता नहीं है, इन्होंने तो उनको पकड़वाया। ये वो पार्टी बैठ गई है राज पर, इन्होंने तो बताया कि वो वहाँ है। इन्होंने अंग्रेजों के तरुए चाटे, आज देश में नफरत की राजनीति फैलाकर कुर्सी पर बैठ गए। इनको सोचना चाहिए, ये किसान अन्नदाता है, इसकी टीस है। आपको जब भी बैठा रहा आप ये कहते थे मैं आपको उचित रेट दिलवाऊंगा और मैं आपकी फसल को उचित रेट में बिकवाऊंगा। अरे उचित रेट की तो क्या चले, और हमको तो एक 3 काले कानून लिया। क्यों लाए साहब काले कानून? किसान को तो नहीं चाहिए। किसान को तो अपनी फसल का सही वाजिब दाम मांग रहा है, इसी पर तो झगड़ा चल रहा है। जब आपने, हम कहते हैं हम खेती कर रहे हैं, अरे आपने 1865-68 रुपये धान का रेट दिया, धान बिका 1100 रुपये में, मक्का लुट गई 800 से 900 रुपये में, बाजरा लुट गया 1100 रुपये में, 2100 का रेट था MSP। फिर ये किसान अब आंदोलन ना करे तो और कहाँ जाए? इसके पास आंदोलन के सिवा और है क्या? हम मांग क्या रहे हैं आपसे? अपनी फसल का वाजिब मूल्य मांग रहे हैं कि हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दो। जो आप लाभकारी मूल्य भी नहीं दे सके तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक देशलाई बनती है, उस पर कीमत लिखी रहती है कि 1 रुपया है, उसकी लागत का कोई पता नहीं है। जन उनमें 5 पैसे लगते हैं, 20 पैसे लगते हैं। हमारा किसान 6 महीने में फसल तैयार होती है, 6 महीने पूरा परिवार लगा रहता है, और जब उस फसल को तैयार करता है तो हमको रेट ना मिले। आज इसी के काम के लिए तो ये आंदोलन चल रहा है। और क्या है, इन्होंने दिया कुछ नहीं और उल्टा हमको ज़मीनों को गिरवी रखवाएंगे इनसे। तो हमारे यहाँ हरियाणा में ये खेती हुई है, वो खेतों को छोड़कर ही भग गए। खेत ले लिया उन्होंने, पट्टे पे पैसा दिया नहीं, आधा पैसा भी नहीं दिया, चौथाई का भी, और उन खेतों को फसल लेकर भग गए। अब कहाँ ढूंढें उनको? ये खेती ऐसे नहीं चलेगी और किसान इसीलिए ये आंदोलन कर रहा है। भाई वो आंदोलन जीवी कहें, हम तो परजीवी कहें, क्योंकि देश की गद्दी पे बैठा राजा है वो, उनका मंत्री कुछ भी कहे, किसान आपका शांति से आंदोलन कर रहा है और आपने आंदोलन को विजय करके जाएगा। ये महात्मा गांधी ने जैसे किया था, कैसे? अहिंसावादी, हिंसा नहीं करेगा किसान। हिंसा करे क्यों? सारा भारत हमारा है, हम भारत के रहने वाले हैं, यहाँ कोई और नहीं है। मोदी जी हमको दूसरा समझते हो, समझिए, हम उनकी बात का कोई बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो आज राजा हैं। राजा कुछ भी कह सकता है, इनसे तो अंग्रेज भी बढ़िया है। हमारे बड़े बूढ़े बताते थे, वो अफसर गांवों में आते थे, ये पूछते थे भाई कोई तुमको तकलीफ तो नहीं दे रहा, कोई बदमाश आदमी तो नहीं है इस एरिया में? ये तो वोट मांगने के लिए जाते, ना MP जाए ना MLA जाए, यूँ पूछने की कोई परेशानी है आपके लिए कि नहीं है कोई। वो तो अंग्रेज ही कोरी नहर, माइनर बम्बे खुदवाए गए। इन्होंने किया क्या है किसानों के लिए, जो किसानों की बात करते हैं कि ये परजीवी हैं और आंदोलन जीवी हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आप कुछ भी कहें, किसान अपनी समस्या को हल करके जाएगा। जो कांटा लग गया है उसके पैर में आपने लगा दिया है, उसको निकलवा के जाएगा आप पर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। तो देखा दोस्तों, 84 दिन के बाद भी किसानों के अंदर वही हौसला है, वही उमंग है। लेकिन हर किसान का यही कहना है कि घर वापसी तभी होगी तब ये काले कानून वापस होंगे। और यहाँ तक कि किसान का जो जन आक्रोश है, गुस्सा है, वो बढ़ने पे है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।